हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सोनू हरविंद्र। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 17 के ऊपर, जो कि आपका क्लास 10th का नियामक ज्यामिति चैप्टर का है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था फ्रेंड्स? प्रश्नमाला 16 तक मैंने आपको वीडियो तक बता दिया था। अब देखिए, बात हुआ क्या ना कि कल मैं वीडियो बना रहा था, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि मैं कॉपी पर वीडियो बना रहा था, जिस कारण से बार बार क्या हो रहा था ना कि मोबाइल का जो फोकस है वो बार बार बिगड़ जा रहा था। इतना गुस्सा आ रहा था ना फ्रेंड्स कि आधा घंटा मेहनत करने के बाद भी वो वीडियो ठीक से नहीं बन पाया। तो फिर मैंने सोचा कि अब चाहे जो भी हो जाए, ठीक है, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं हर एक क्वेश्चन को, मतलब कि हर एक टाइप को और हर एक कॉन्सेप्ट को आपको इस बोर्ड पर ही बताऊंगा। भले इस बोर्ड पर पूरा पूरी अटे या ना अटे वो एक अलग बात है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस बोर्ड में अटा देने का, क्योंकि देखिए बोर्ड थोड़ा छोटा है और जो आपका जो मैथ है ना हल्का सा लंबा पड़ जाता है। इसलिए मैंने किया था क्या कोशिश कि कॉपी में बताने का, लेकिन यहाँ कैमरा का फोकस ही ठीक से काम नहीं कर पा रहा कॉपी में, तो फिर इसलिए क्या किया जाए। चलिए शुरू करते हैं, बोर्ड से शुरू करते हैं। फिर भी मैं आपको बोलूंगा फ्रेंड्स कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और मैं कोशिश करूंगा, भरपूर कोशिश मेरा ये रहेगा कि इतना में ही पूरा पूरी सब कुछ हटा देने का। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा पहले कॉन्सेप्ट क्या है, पहले वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट पहला हमारा ये बोलता है कि यदि तीन बिंदु संरेख हो, संरेख मतलब कि एक ही लाइन पर हो, तो उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए? शून्य होता है। बस खाली आपको इतना याद रखना है। और क्या बोला गया है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, तो हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, कैसे याद करेंगे आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो देखिए ये कैसे इसका यूज करना है, कैसे ये है क्या, थोड़ा सा पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो मान के चलिए हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है, क्या एक त्रिभुज है, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसका पॉइंट का देखिए नाम क्या दिया हुआ है, x1 y1। दूसरा का देखिए नाम क्या दिया हुआ है, x2 y2। और तीसरा का नाम क्या दिया गया, x3 y3 दिया हुआ है। ठीक है, बस हो गया, इतना आसान काम तो है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको फॉर्मूला में हम लोग जानते हैं ना फ्रेंड, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है ना। तो बस देखिए वही वाला यहाँ पे ये हाफ आया है। अब आधार गुना जो ऊंचाई होता है, जब यहाँ पे तीन अलग अलग हमारा वैल्यू दिया हुआ, तीन अलग अलग हमारा पॉइंट दिया गया है, तो उसके लिए इस प्रकार से वैरी करता है। तो अगर हम इसका x1 लेकर के चले तो साथ में क्या लेना पड़ेगा, अगर ये x1 लेंगे तो y2 माइनस y3 लेना पड़ेगा। अगर हम x2 लेकर चलते हैं तो क्या लेना पड़ेगा, y में आगे बढ़ेंगे यानी 3 माइनस 1। फिर अगर हम x3 लेकर चलेंगे तो क्या बढ़ना पड़ेगा हमको, y में फिर आगे बढ़ेंगे यानी 1 माइनस 2। ठीक है, और बाकी आपको यूनिट तो पता ही है कि वहां पे जो भी दिया रहेगा वर्ग इकाई कर सकते हैं, और क्या कर सकेंगे, वर्ग इकाई इसका यूनिट हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि यदि तीन बिंदु एक ही रेखा पर हो, सरेख मतलब होता है कि एक ही रेखा पर हो, तो मान लीजिए कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है और यहाँ से कोई भी एक त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, एक इमेजिनरी त्रिभुज का बात हो रहा है कि जिसको हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। अगर एक त्रिभुज बन जाता है ना, तो उसका क्षेत्रफल हमेशा क्या होने वाला है, शून्य होने वाला है। सिंपल सी बात है, शून्य तो होना ही होना है। क्या कभी भी सीधा रेखा में कभी कोई त्रिभुज बना है क्या? कभी नहीं बना है। त्रिभुज हमेशा बनेगा कैसे, देखिए ऐसे बनेगा। यानी त्रिभुज बनने के लिए क्या कंडीशन है कि दो बिंदु एक रेखा पर होना चाहिए, लेकिन जो तीसरा बिंदु है ना वो एक रेखा पर नहीं होना चाहिए, वो दूसरे कहीं और जगह होना चाहिए। लेकिन यहाँ हमको बोल रहा है कि तीनों एक ही रेखा पर होना चाहिए। क्या यह कहीं पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। इस कारण से हम लोग को इसका त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, बराबर 0 करना पड़ेगा। तो अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं कुछ क्या बोलते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब थोड़ा सा ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, और यहाँ पे आपको देखिए 3 पॉइंट दे दिया गया है। तो मैंने आपको समझाया था, समझने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कि हमारा हो गया x1 y1, ये हमारा क्या x2 y2 है, और ये हमारा क्या थर्ड वाला x3 y3 है। ठीक है, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला हमारा, ये मोटा हो जा रहा है, हाफ है ना, हाफ इंटू x1। अब 1 है तो क्या लेंगे, 2 और 3 लेके चलना पड़ेगा, यानी कि y2 माइनस y3। ठीक है, फिर x2, तो यहाँ पे क्या लेंगे 3 माइनस 1 यानी y3 माइनस y1। फिर क्या लेना है x3, अगर लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 2 हो जाएगा, और क्या। ठीक है, अब बस यहाँ वैल्यू पुट कर देना है।
आपको अगर प्रॉब्लम आता भी है ना तो सिर्फ यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगा सिर्फ वैल्यू पुट करने में। पुट करने के बाद कैसे सॉल्व करना है वो आपको अच्छे से आता ही है। देखिए ध्यान से, ये हो गया हाफ यहाँ पे, फिर x1 कितना, देखिए 2 है x1, y2 माइनस y3, y2 कितना 5 माइनस y3 कितना है तो ये 2, ठीक है, प्लस x2 देखिए कितना है तो ये है हमारा 4, y3 माइनस y1 तो y3 हो गया 2 और y1 हो गया 3, यानी कि 2 माइनस 3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, प्लस x3 पे आते हैं तो x3 कितना है तो ये हमारा 6 है, और फिर y1 माइनस y2 तो y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है तो ये हमारा 5 है। हो गया सॉल्व। अब इसको सॉल्व कर देना तो क्या दिखे आएगा हाफ, और यहाँ पे क्या हो गया 2 गुना, घटाने पे कितना आता है 3 आता है, 2 गुना 3 हो गया, प्लस क्या हो गया यहाँ पे 4 गुना -1 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 गुना -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो हाफ 2 तिया 6 -4 और क्या हो जाएगा -12 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या होता है ये, तो हाफ गुना, तो 12 4 16, 16 में 6 गया तो बचा आपका 10, यानी कि -10 हो गया। काटते हैं 2 5 10 होता है, यानी आंसर कितना आया -5 वर्ग इकाई, ठीक है। और यहाँ हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 5 वर्ग इकाई, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपका ये भी डाउट क्लियर कर देता हूँ। अब आप बोलेंगे क्या कि आपका आंसर तो माइनस में आ रहा है और किसी का भी क्षेत्रफल हमेशा माइनस में होता ही नहीं है, तो माइनस में क्यों आया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि देखिए ध्यान से समझिएगा। वो ये कि देखिए ये जो पॉइंट जो लिया गया है ना, कोई मेजरमेंट करके नहीं लिया गया है, ठीक है। बुक में जो ये पॉइंट दिया गया है कोई मेजरमेंट करके नहीं दिया गया है, इस कारण से हमारा जो ये आंसर आ रहा है ना गलत आ रहा है। मतलब क्या कि देखिए किसी का भी जो क्षेत्रफल होता है, किसी का भी जो लंबाई होता है ना, किसी का जो माप होता है वो कभी भी माइनस में आता ही नहीं है, वो हमेशा प्लस में आता है। अब प्लस में ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, जो कि आप ही चेक करेंगे तो कहीं पे आपको गलत दिखाई ही नहीं देगा मैथ में। तो फिर इसका साइन माइनस ही क्यों आया, प्लस क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो पॉइंट लिया गया है सोच समझ के नहीं लिया गया है, अंदाजे ही आपके प्रैक्टिस के लिए, आपको समझाने के लिए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, इस पर प्रैक्टिस करने के लिए ये हमारा मान लिया गया है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपका आंसर माइनस में आ जाएगा ना तो उसको आप क्या कीजिएगा प्लस में अपने से रख लीजिएगा, यानी कि +5 वर्ग इकाई। मैंने इसका आंसर नहीं देखा हूँ, एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ कि इसमें आंसर क्या दिया हुआ है, प्लस में है कि माइनस में है। देखता हूँ क्या है, 17 का अच्छा 1 का 1 नंबर है, फटाफट मैं देख लेता हूँ क्या है, 17 का 1 का 1 नंबर कहाँ गया। देखिए क्या दिया हुआ मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए क्या दिया हुआ दिखाई दे रहा है, +5 वर्ग इकाई, देखिए दिया है +5 में। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि अगर आपका आंसर माइनस में भी अगर आता है ना तो आपको क्या लेकर चलना पड़ेगा, प्लस लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। देख लीजिए, आई होप कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, मुझे पता नहीं, ठीक है। अगर आपका आंसर माइनस में भी आता है तो आपको उसको प्लस में लेकर चलना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगले कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो मैं इसी टाइप का दूसरा मैथ लेकर के चलता हूँ, बाकी आपको 8वां मैथ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर हम बढ़ेंगे दूसरे टाइप की तरफ। यहाँ समझिए फ्रेंड्स, ये हमारा आज का सेकंड एग्जाम्पल है, ठीक है, इस मैथ का। तो समझने के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं शुरू में, आपके लिए वैसे कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं डायरेक्ट बनाता है इसको कि पहला हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, और ये हो गया x3 और ये हो गया y3। बस पुट करना है, यहाँ पे पुट कीजिए, हाफ x1 कितना है -3 रखना है ब्रैकेट में, माइनस वाले को हमेशा ब्रैकेट में रखना है, y2 माइनस y3, यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, y2 हो गया -1 माइनस y3 कितना है 6, ठीक है, -6 प्लस x2 कितना है तो ये हमारा है 1, ठीक है, y3 तो y3 हो गया 6 माइनस y1 कितना है 5, ठीक है, प्लस x3 कितना है तो ये हमारा -4 है, तो इसको रखना है ब्रैकेट में। फिर y1 कितना हो गया तो ये हो गया 5 माइनस y2, तो देखिए माइनस और ये हमारा भी माइनस आ रहा है, तो क्या होता है माइनस माइनस प्लस, यानी क्या लेना पड़ेगा +1 लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए अब सॉल्व करना और क्या, तो मैं कुछ लाइन को जंप करूंगा तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। -7 और -3 कितना होता है +21 हो जाएगा ना, 7 या 21 और माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 में से 5 गया बचा 1 और 1 में 1 से गुना किया तो बचा 1, यानी +1 हो गया।
-4 प्लस 6 तो 24 हो गया ना, -24 यहाँ पे हो जाएगा क्या, -24 हो गया। कितना आता है यहाँ पे, तो 1/2 सॉल्व कीजिए, गुना। तो 21 एक 22 और 24 में 22 है तो कितना बचा, -2 बचेगा, यानी कि -2 हो गया। यहाँ पे काटने पे कितना आता है, तो ये आता है हमारा 1, यानी कि -1 वर्ग इकाई। क्या आपका क्षेत्रफल माइनस में आता है, नहीं आता, तो हमको क्या लेना पड़ेगा इसके बदले में, +1 वर्ग इकाई लेकर चलना पड़ेगा। ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया ये। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ, यानी कि अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आज का सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि यदि तीन बिंदु 8,1 k, -4 और 2, -5 है और क्या सररेख है, यानी एक ही रेखा पर है, तो बताना है कि k का मान क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था इसके लिए, इस केस में क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बराबर 0 हो जाता है ना, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, उसके बाद फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऐसे दीजिएगा, फिर जो फॉर्मूला वो लिखिए, तो हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस एक सेकेंड x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, बराबर 0 कर देना। देखिए इसी का बात कर रहा था। अब यहाँ से k का मान निकाल लेना है, आसानी से निकल जाएगा। देखिए हो गया हाफ, x1 कितना है 8 है, y1 y2 कितना, y2 माइनस y3 यानी कि -4, और देखिए माइनस ये और माइनस ये, तो क्या हो गया माइनस प्लस, यानी कि +5 हो गया यहाँ पे, प्लस x2 कितना है, तो देखिए k है, y3 माइनस y1, y3 हो गया -5 और y1 कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 1, ठीक है, प्लस x3 कितना है, तो ये देखिए हमारा दिया हुआ है 2, y1 माइनस y2, देखिए y1 कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा y1 हो गया 1 माइनस y2 हो गया -4, तो माइनस हो गया प्लस, बस सॉल्व कीजिए, यहाँ पे हो गया, निकल गया, और क्या, तो हो गया हाफ, अंदर में क्या बचता है, तो देखिए 5 में से 4 गया बचा 1, 8 एकम हो गया 8, 5 एक हो गया 6, तो यानी -6k, फिर यहाँ पे 4 एक 5, यानी कि 5 दूनी हो गया 10 बराबर 0। यहाँ पे क्रॉस करें 0 हो जाएगा। कैसे समझे ध्यान से, क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 10 और 8 हो गया 18, तो 18 माइनस 6k बटा में 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 यहाँ भी नीचे में ही है और यहाँ पर भी 2 नीचे में ही है, तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों बात तो बराबर है ना, बराबर 0/1 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग आराम से। अब यहाँ पे क्या करना, क्रॉस में गुना करना है, तो 18 माइनस 6 को अगर 1 से गुना करें तो क्या आएगा, ये 18 माइनस 6 के ही आने वाला है, बराबर 2 को अगर 0 से गुना करें तो क्या होने वाला है, 0 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे सॉल्व करना है, तो 18 बराबर क्या हो गया 6k, पलटी कर दीजिए, तो बोल सकते हैं 6k बराबर हो गया 18, और यहाँ से k का मान क्या निकल जाएगा, तो ये जाएगा 18/6, यानी कितना आ गया 3 आ गया, तो k का मान क्या निकल गया हमारे लिए 3 निकल गया फ्रेंड्स, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखिए यहाँ पे जितना भी मैथ दिया हुआ है, इसमें देखिए 10 क्वेश्चन दिया गया, तो आप बना लीजिएगा, मुझे विश्वास है कि आप बना लोगे। अगर नहीं बनता है ना, तो आप कमेंट करना, मैं फिर से इसको एक अलग वीडियो बना करके आपको दूंगा जरूर, ठीक है। बस खाली इतना दिमाग में रखना है, अगर सररेख बोले तो बराबर 0 कर देना है, बाकी तो मैंने आपको इसमें कैसे पुट करना है, किसको x1 y1 बोलते हैं, किसको x2 y2 बोलते हैं, किसको x3 y3 बोलते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट के तरफ। यहाँ समझिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप देख के थोड़ा सा डर सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसे मैं बता देता हूँ। क्या है कि ABCD 4 पॉइंट दिया गया है, और क्या बोला है कि एक चतुर्भुज ABCD का शीर्ष है। तो मान लीजिए कि मैं चतुर्भुज में इस टाइप का बनाता हूँ चतुर्भुज, ऐसे तो बहुत टाइप का होता है, मैं इस टाइप का बनाता हूँ, ठीक है, बर्फी जैसा। तो यहाँ से नाम करना शुरू करते हैं, ए यहाँ पे लिखते हैं ABCD। देखिए ए कितना दिया, -5,7 दिया गया है। मैं आपको सिर्फ तरीका बताऊँ, करना आप ही को है, ठीक है, क्योंकि देखिए जगह तो है ही नहीं, क्या करूँ। बी कितना है, तो ये -4,5। सी कितना दिया है, तो ये है हमारा -1, -6।
बहुत ही हलवा है फ्रेंड्स, बहुत ही हलवा, खाली वो खाने का देर हो गया। अब यहाँ बोला गया है कि हमको ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था? नहीं बताया था ना। और अगर आपको फॉर्मूला बताता भी तो भी आप नहीं बना पाते। बोलेंगे ऐसा क्यों और ऐसा कैसे? तो क्या होता है फॉर्मूला इसका? इसका फॉर्मूला ये होता है, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हाफ इंटू तो नहीं होता है, हाफ नहीं होता उसमें सिंपल से क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। यानी ये आधार और ये ऊंचाई होता है। क्या इसमें दिया हुआ है आधार गुना ऊंचाई? नहीं ना दिया आधार गुना ऊंचाई। तो आप कैसे बनाएंगे? तो अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको ये चीज दिखाई देता होगा कि इस चतुर्भुज को हम, है ना, इसमें 4 भुजा, इसको हम क्या करते हैं 20 से 2 भाग में बांट देते हैं। देखिए यहाँ से इसको हम 2 भाग में बांट देते हैं। तो अगर आप इसको 2 भाग में बांटते हैं, अगर इस प्रकार से नीचे वाले हिस्से को अगर बांटते हो तो क्या दिखाई देगा कि DAB एक त्रिभुज है। दिखाई दे रहा है ना? यानी त्रिभुज DAB आपको दिखाई दे रहा है? बोलिए हाँ या ना, कमेंट कीजिए। दिखाई दे रहा होगा, DAB एक त्रिभुज दिखाई दिया। और अगर आप इसको बंद करेंगे तो नीचे में कुछ दिखाई दे रहा है, BCD एक त्रिभुज। देखिए ये वाला हिस्सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है ना? बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब करना क्या है, त्रिभुज का मैंने आपको तरीका समझा दिया कि किस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। जब आपको 3 पॉइंट दिया रहेगा तो बस वही आपको यहाँ पे करना। पहले आपको इन तीनों को लेकर चलना है, DAB को लेकर चलना है, उसका क्षेत्रफल निकाल देना है। सेम फॉर्मूला लगेगा फ्रेंड्स वहीं पे, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और यहाँ जो देखिए बोला गया BCD का क्षेत्रफल, यहाँ भी आपको निकालना, इन तीनों को लेकर के चलना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद अगर हम इस दोनों त्रिभुज को मिलाते हैं तो ना जाकर के मेरा चतुर्भुज बनता है क्या नहीं? तो दोनों का जब क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा तो फिर क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा। दोनों का जब आप क्षेत्रफल को जोड़ देंगे ना तो आपका पूरा इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए सेम इसके जैसा 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया गया है। तो आप बना लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ, 7 नंबर की तरफ। और देखिए जो 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया ये भी आप समझ सकते हैं कि ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी कुछ अलग नहीं है, ये भी सेम क्वेश्चन है। बस वहाँ पे चतुर्भुज का नाम कर दिया कि वो समानांतर चतुर्भुज है, लेकिन है तो सेम ही। यहाँ पे तो 4 पॉइंट दिया गया, वहाँ पे आपको 4 पॉइंट दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको 6 और 7 बता देता हूँ। उसके बाद फिर 17 का जो B है वो मैं आपको फटाफट करवा देता हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा अपने बुक को ध्यान से देखोगे तो आपको वहाँ पे कुछ गलती दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, क्या किया वहाँ पे मिस्टेक बेचारा, कि यहाँ पर A लिख दिया है और यहाँ पर A प्लस B लिख दिया है। ठीक है, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब हम XYZ लेकर के चल रहे हैं तो यहाँ पे ABC का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। जो भी फॉर्मेट रहेगा हमारा XYZ में ही रहेगा। ठीक है, इसमें क्या बोला समझते हैं, यहाँ पे देखिए ये बोला गया है कि हमारा 3 पॉइंट दिया गया है, तीनों क्या सररेख है, यानी एक ही लाइन पर है। इंग्लिश में बोले तो कोलिनियर है। तो आपको पीटी करना है। पीटी मतलब क्या होता है, प्रूफ दैट। आपको प्रूफ करना है कि तीनों जो एक ही लाइन पर है। कैसे प्रूफ करेंगे, अगर इन तीनों का क्षेत्रफल अगर इन तीनों का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो ही ना बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या सररेख है, एक ही लाइन पर है। क्या करूं फ्रेंड्स, मेरा ये स्पीड बोलने का आदत कभी जाता ही नहीं है, इसलिए बीच में अटक जाता हूँ कि मैं क्या बोल के आ रहा हूँ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आता। ठीक है, समझिए यहाँ पे। तो निकालते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू x1 फिर y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे y1 माइनस y2। ठीक है, सररेख है बोला है, प्रूफ करने बोला है तो वहाँ बैठाते हैं वैल्यू और क्या देखते क्या आता है। ध्यान हटाइएगा मत, देखिए ध्यान से। x1 की जगह पे x है, y2 कितना दिया गया, देखिए y2 ये हमारा z प्लस x है। समझाने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, x1 y1 ये हो गया x2, ये हो गया y2,
ये हो गया x3 और ये हो गया आपका y3। ठीक है, पुट करते हैं फटाफट। y2 कितना होगा तो ये हो गया हमारा z प्लस एक्स माइनस y3 कितना तो x प्लस वाई। तो जब ये दोनों प्लस में दिया है तो माइनस से गुना करने पे दोनों माइनस हो जाएगा, यानी माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, प्लस x2 कितना है तो ये हमारा दिया है y, और यहाँ पे y3 कितना है तो ये दे दिया गया एक्स प्लस वाई माइनस y1, यानी कि माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, प्लस x3 कितना है तो ये हमारा दिया है z, और ये कितना y1 तो ये हमारा दिया y प्लस जेड माइनस y2, यानी कि z माइनस एक्स, यानी z माइनस एक्स। और यहाँ पे हो गया इतना, जो कटेगा काट देना। देखिए यहाँ से ये कटा, यहाँ पर ये कटा और यहाँ पर z कट गया, तो कितना बचा अंदर में तो हो गया हाफ। ये हो गया हमारा x, और यहाँ क्या बच रहा है z माइनस वाई बचा। ठीक है, यहाँ पे हो गया y और यहाँ क्या बचा तो ये हो गया x माइनस जेड। यहाँ पे क्या बचा तो हो गया z, और यहाँ पे बचता है y माइनस एक्स। ठीक है, हाफ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई। अब इसको वाई एक्स लिखे या फिर एक्स लिखे क्या फर्क पड़ता है सॉरी, माइनस वाई जेड प्लस हो गया वाई जेड और ये हो गया माइनस एक्स वाई। यहाँ से सब कट जाएगा धड़ धड़ आके। ये कटा इसके साथ, कहाँ गया भाई एक्स जेड, कहाँ गया, ये क्या मजाक चल रहा है। हाँ देखिए तो जेड एक्स यहाँ पे बोले ना हड़बड़ी में सब ऐसा होता है। तो क्या से कट गया एक्स वाई, देखे ये कटा, वाई जेड देखे ये कटा, तो क्या बचा हाफ इंटू जीरो। कितना आएगा, जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो आता है। हो गया ना आपका ये प्रूव्ड। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या बोला है आपको थोड़ा समझना ध्यान से। इसमें यह बोला है कि देखिए 3 पॉइंट दे दिया गया है, बोला है कि यदि सररेख है, यानी कि तीनों अगर एक ही लाइन पर है, यदि 1/x प्लस 1/y बराबर 1 हो जाए, आपको ये साबित करना है। कुछ समझ में आया, नहीं आया तो बस देखिए समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये तीनों लाइन एक ही रेखा पर है तो बोल सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 करने के बाद आपको वहां से आपको सॉल्व करके उस आंसर को इस फॉर्म में लाना है, 1/x प्लस 1/y बराबर 1, इस फॉर्म में आपको लेकर के आना है। तो चलिए करते हैं शुरू। और क्या, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू होता है ना, हाफ इंटू x1 इंटू क्या हो जाएगा y2 माइनस y3 हो गया, प्लस x2 अगर लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा ये y3 माइनस y1 हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर यहाँ पे लेके चल रहे हैं हम, दिखाई दे रहे हैं ना फ्रेंड्स आपको, x3 लेके चले तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y1 माइनस y2 हो जाएगा। और संरेख बोला है तो 0 करना तो फर्ज है हमारा। ठीक है, यहाँ देखिए सॉरी फ्रेंड्स, हाफ x1 कितना है x, y2 माइनस y3, देखिए y2 कितना हो गया y माइनस y3 कितना तो हो गया 1। ठीक है, यहाँ पे प्लस x2 0 है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी अंदर में लिखेंगे तो 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होने वाला है ना। तो फिर भी मैं लिख देता हूँ, y3 हो गया 1 माइनस और y1 हो गया 0 प्लस x3 कितना तो ये हमारा दिया 1 और y1 माइनस y2, देखिए y1 हो गया 0 माइनस y2 हो गया कितना y हो गया, बस बराबर 0। सॉल्व करना है और इतना लेकर के आना है। कैसे आएगा समझिए ध्यान से, ये हो गया हाफ एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस हो गया एक्स, ये तो 0 हो जाएगा प्लस 0, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस वाई आ जाएगा ना, 1 से गुना करेंगे तो। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस सॉरी माइनस वाई बटा में 2 है बराबर 0 लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, यहाँ देखिए अब गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा ये, और यहाँ पे ये निकल के आएगा ना एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 0 आ गया। ठीक है, आ गया। अब इसके बाद मैं यहाँ बढ़ता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है कि जो हमारा आया है एक्स वाई माइनस वाई बराबर 0, इस दोनों को इधर लेकर चले आते हैं तो क्या निकल के आएगा एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई आ जाएगा, आएगा ना। अब ऐसा लाना तो क्या करेंगे, ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी 1 बराबर बोल सकते हैं कि 1 सॉरी एक्स प्लस वाई, वाई में एक्स वाई बोल सकते हैं आराम से। अब क्या कीजिए, यहाँ पे आप बंटवारा कर दीजिए, यानी 1 बराबर बंटवारा क्या करना है कि x को पहले भाग लगाना है इससे एक्स वाई से, यानी x बटा हो जाएगा एक्स वाई प्लस, अब इस y को भाग लगाना है एक्स वाई से, फिर देखा जाएगा शॉर्ट पड़ गया।
तो क्या हो जाएगा ये, तो देखिए यहाँ से x कटा तो क्या बचा, 1/y बचा, ठीक है। और यहाँ पे जब y कटे तो क्या बचेगा, 1/x बचेगा। देखिए हो गया ना प्रूव्ड हमारा, सेम सेम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उतना भी हार्ड नहीं है जितना आपको लगता है ना कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब एग्जाम में हार्ड आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपके साथ हूँ ना, आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से देखिए हमारे 17 का एक कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते 17 का बी की तरफ। वहाँ भी 4 क्वेश्चन दिया गया है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले समझा दिया था 16 नंबर प्रश्नमाला में शायद, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन है तो उसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि निम्न का चतुर्थांश लिखो। ये मैंने आपको प्रश्नमाला 15 के साथ शुरुआत में समझाया था कि देखिए इस प्रकार से हमारा बनता है ग्राफ, और इस ग्राफ में क्या है कि इधर हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, इधर हमारा हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस डैश में, ये क्या हमारा वाई, और नीचे वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव वाई। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रथम पाद बोलते हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा होता है द्वितीय पाद यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। हैंडराइटिंग में मत जाइएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं तृतीय पाद यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं चौथा पाद यानी कि चतुर्थ क्वाड्रेंट। क्या क्या हमें बोल रहे हैं देखिए, तो फर्स्ट का साइन क्या होता है, प्लस प्लस, ठीक है। ठीक इसके सामने वाले का साइन क्या होता है, माइनस माइनस। इसका साइन क्या होता है, देखिए इधर माइनस इधर प्लस यानी कि माइनस प्लस, और से क्या होता है तो देखिए हो जाएगा प्लस, नीचे आएगा माइनस यानी कि प्लस माइनस। उस हिसाब से आपको ये बताना है, चलिए बताइए मेरे साथ। -6, 3 किस घर में आने वाला है, तो माइनस और प्लस यानी माइनस प्लस यहाँ पे यानी द्वितीय पाद में, तो इसका चतुर्थांश क्या हो जाएगा, द्वितीय पाद। यहाँ क्या -4 -2 दोनों माइनस में दिया तो क्या हो जाएगा ये तृतीय पाद। फिर क्या 1, -2 तो ये किस में हो जाएगा 1 -2 यानी प्लस माइनस है, प्लस माइनस तो चतुर्थ पाद। फिर क्या है 4, 5 दोनों प्लस में दिया है तो क्या हो जाएगा ये प्रथम पाद हो जाएगा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। फिर क्या है -4, 6 यानी कि -6, 4 यानी कि माइनस प्लस दिया हुआ है तो माइनस प्लस यानी कि द्वितीय पाद में हो जाएगा। हो गया ना, बहुत इजी क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं देखिए 2 नंबर पे और 3 नंबर पे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला जा रहा है कि त्रिभुज का नियामक देखिए, यानी कि त्रिभुज का 3 शीर्ष बिंदु होता है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिया जाएगा, तो 1 2 3 देखिए आपको दे दिया गया है। तो बोला है कि केंद्र का नियामक ज्ञात करें, तो मैंने आपको केंद्र का फॉर्मूला बता दिया था। देखिए यहाँ पे क्या है, ये त्रिभुज है, तो हमारा पहला पॉइंट कितना दिया है, तो ये हमारा है -1, 0। बी हमारा सेकंड पॉइंट कितना दिया है, तो ये हमारा दिया 5, 2। सी कितना देखिए दिया गया, तो ये हमारा 8, 2। और पूछा हमसे ये केंद्र पूछा गया, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा ये, तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था ना कैसे निकलता है। तो x के लिए फॉर्मूला होता है हमारा ये x1 + x2 + x3 y में होता है 3, ठीक है। पुट कीजिए वैल्यू, x1 -1 है, x2 5 है, x3 8 है, y में हो गया 3। कितना का सॉल्व करने पे 8 5 13, 13 में गया तो बचा 12, 12/3 हो गया, कितना 4 हो गया कट कुट के, तो x का मान क्या निकल गया 4 निकल गया। फिर आते हैं y के लिए, तो y में आते हैं y का काम करेंगे यानी कि y1 + y2 + y3, y में हो गया 3, y1 कितना है 0 प्लस y2 कितना है 2 प्लस y3 कितना है तो 2, y में हो गया 3। कितना है हमारा आंसर फ्रेंड्स 4/3 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वाड्रेंट क्या निकल के आता है, इसका सेंटर का यानी कि केंद्र का नियामक क्या निकल जाता है, तो ये होता है 4, 4/3। कितना आसान है। अच्छा एक चीज ध्यान से देखिए, तो 4 नंबर पे क्या बोला गया, आप बना लोगे ना, तो 4 नंबर पे ये बोला गया है कि 2, 3, इसमें बता दूं क्या, देखिए ध्यान से। देखिए 4 नंबर पे क्या बोले, 1 सेकंड रुकिएगा, पता है मुझे 3 में आपको बताना है। छोटा बोर्ड में थोड़ा दिक्कत होता है फ्रेंड कि बार बार मिटाओ, बार बार लिखो, बार बार मिटाओ, बार बार लिखो। देखो क्या 4 में आपको ये बोला गया है कि 2, 3, ठीक है, 2, 3 और
मूल बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। कहाँ का? 2,3 और मूल बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या आपसे हो पाएगा ये? बहुत इजी है। कैसे? देखिए, तो 2,3 अपनी जगह पर ठीक है। मूल बिंदु का पॉइंट क्या क्या होता है? 0,0 होता है ना, होता है ना। बस निकाल लीजिए। दूरी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? दूरी बराबर क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हो गया। सॉल्व कर दीजिए बैठा करके, आराम से निकल जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ अभी क्या 3 नंबर बताता हूँ और बताता हूँ 5 नंबर। जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, क्योंकि मैंने आपको मैथ समझा दिया था। इसे बनाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स। वो ये कि कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत गुस्सा आता है। किसके ऊपर पता है? जिसने इस बुक को लिखा था। मतलब कैसे? देखिए ध्यान से कैसे। वो महाशय ने क्या किया, इन्होंने मतलब देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि 5, -2 और a, b, जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। कोई नंबर यहाँ होना चाहिए ना। यहाँ कोई नंबर नहीं देखे, यहाँ पे अल्फाबेट दिया गया a, b को मिलाने वाली रेखा को 3:-1 के रेशियो में बांटती है। तो बताना p का निर्देशांक क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा, समझिए। ये लाइन है, मैंने आपको समझाया था प्रश्न वाले 7-16 में, मैंने आपको समझा दिया था। और ये जो हमारा पॉइंट है पहला वाला, ये कितना दिया गया? 5, -2 दिया गया। ठीक है। और ये जो हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा दिया गया कितना? a, b दिया गया। ठीक है। और ये जो देखिए पी जो निकालने बोला है ना, हमारा ये वाला पॉइंट है पी। तो ये भी x, y वाले की मेरा जो आंसर आएगा इसी तो में आएगा। और इसका रेशियो कितना दिया गया? 3, -1 दिया गया। 3:-1। अब बताइए, अगर यहाँ पे कोई नंबर रहेगा तो ही ना हम इसको बैठा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? ये वाला दोनों निकालने का फॉर्मूला एक सर और ये ना होता है mx2 प्लस nx1 y में m प्लस n। ठीक है। और यहाँ पर देखिए y के लिए क्या होता है? तो ये होता है हमारा my2 y में ny1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये m प्लस n हो जाएगा। बस यहाँ पे वो पुट करना है, निकाल देना है। लेकिन मैंने इसका जब आंसर चेक किया, मैं यहाँ से बना रहा था, कोई दिक्कत नहीं, बना रहा था, लेकिन जब मैंने इसका आंसर चेक किया तो इसमें कुछ नंबर आ रहा है। तो जब नंबर आ रहा है तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट नहीं ना होना चाहिए था। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट क्यों आया है? तो या तो उनसे हड़बड़ी में मिस्टेक हुआ होगा। तो अगर देखिए हो ही गया तो क्या कर सकते हैं आप? अगर आपको बनाने का मन है ना ये वाला मैथ, तो यहाँ पे आप अपने मन से कोई नंबर ले लीजिएगा। तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे आपका दिया है 4,3। बस यहाँ पे बैठा दीजिए। ये क्या हो गया? आपका m/n हो गया। और यहाँ पे को बैठा के सॉल्व कर देना है, बन जाएगा आपसे आसानी से, बन जाएगा आपसे, मुझे विश्वास है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा 5 नंबर बताता हूँ। ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी दिया है। मतलब ईजी मतलब क्या, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा दिया है। इसके ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ मिस्टेक पॉइंट है। और ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फिर हम कल के टॉपिक में क्या सीखने वाले हैं? त्रिकोणमिति सीखने वाले हैं। तो पहले आप ये लास्ट कंप्लीट कर लेते हैं आज। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए फटाफट। देखिए क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा बनने वाला है। मतलब क्या, थोड़ा सा मीडियम टाइप का है ये, समझिए। यहाँ से पहले बोला क्या, ये समझिए कि इस 2 पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसको y अक्ष पर किस अनुपात में काटती है। तो जब भी आपको ऐसा कोई सवाल दे, समझिए ध्यान से, जब भी आपको ऐसा कोई सवाल दे y अक्ष पर, किस पे? y अक्ष पे, तो बताइए कि देखिए हमारा ये y हो गया, यहाँ लिखते हैं y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x, ये हो गया x डैश। ठीक है। अगर हम यहाँ पे y पे चलते हैं तो यहाँ पर x, आपको x का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है? इस लाइन पर x क्या है? 0 है। 0 है ना। तो y अक्ष पे बोल सकते हैं कि 0, y हो जाएगा। क्योंकि y अक्ष पे क्या होता है कि y का वैल्यू 0 होता है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे अगर आपको देखिए किसी सवाल में ये बोलेगा x अक्ष पर, तो देखिए इस x अक्ष पर y का मान 0 होता है। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे कोई लंबाई तो है नहीं ऊपर वाला। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? x, 0 लिखेंगे। यहाँ पे क्या बोला? y अक्ष पे देखिए बोला गया है। तो यहाँ पर क्या है? x का वैल्यू 0 है। और हम लोग जानते हैं कि x, y होता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? 0 लेना पड़ेगा। और y की जगह पे y लेना पड़ेगा। बस अब यहाँ पे सॉल्व कर देना है। देखिए कैसे। और मैंने आपको ये भी समझाया था
कि किसी अनुपात में काटते हैं तो उस अनुपात को आपको क्या मानना पड़ेगा। बताया था ना मैंने आपको, उस अनुपात को क्या मानते हैं, माना अनुपात बराबर k अनुपात 1 मानते हैं ना। क्या मानते हैं, k अनुपात 1 लेके चलते हैं। ठीक है, पुट करते हैं यहाँ पर ये हमारा कितना दिया है -3 -4 देख दिया गया है। ये कितना दिया गया b, तो ये हमारा दिया गया है 1, -2 दिया गया है। ये हमको निकालना है, जो कि देखिए दे दिया गया 0, y और अनुपात है k अनुपात 1। सॉल्व करते हैं और क्या, k का मान ही तो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या, समझिए ध्यान से। अगर हम ये लेकर के चले तो काम आसान हो जाएगा, अगर ये लेकर चले तो काम गलती हो जाएगा। तो हम इसको लेकर चलते हैं। तो x का फॉर्मूला क्या होता है इस हिसाब से, mx2 + nx1 में m + n, ये ना होता है। यहाँ पर m क्या है k, x2 क्या हो गया 1, यानी कि k × 1 प्लस n हो गया 1 और हाँ x1 कितना हो जाता है तो -3, यानी -3। और नीचे में क्या है m + n दिया, यानी कि k + 1 हो जाएगा ये। मतलब देखिए यहाँ पे क्या करना है ना, आपको इस x का मान निकाल के आपको इससे बराबर करना 0 से, और y का मान निकाल के आपको बराबर करना y से। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर हम यहाँ पे y का मान निकालेंगे तो वो भी कुछ इसी फॉर्म में निकलेगा, k वाले फॉर्म में कुछ निकलेगा। तो क्या वहाँ से y का मान निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल आ गया, एक हमारा y आ गया और एक हमारा k आ गया, तो नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर आपको एक वैल्यू दिया है 0 या फिर कोई नंबर दिया है तो आपको आसानी से दूसरा मान आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम वही काम करते हैं। गुना कीजिए, कितना आता है ये, कितना हो गया k हो गया -3, y में कितना हो गया k + 1 हो गया ना। तो किसके बराबर है वो, x बराबर x करते हैं। तो वो बोल सकते हैं हम यहाँ पे प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस x वाले वैल्यू को इस x से 0 बराबर कर देना, 0 हो गया। क्रॉस में गुना करने पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि k - 3 बराबर कितना 0 हो गया ना। तो यहाँ से k का मान क्या निकल गया, 3 निकल गया। बस तो बैठाइए, अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हमारा निकल के आया है 3:1। ठीक है, हमारा ये देखिए अनुपात क्या निकल के आया है, 3:1 आ गया। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको हर एक क्वेश्चन आज का बताया हुआ सब कुछ समझ में आ रहे होंगे, ये मुझे उम्मीद है। और कल तो मैंने आपको बताया था कि कल क्या हुआ था, मैंने आधा घंटा वीडियो रिकॉर्ड किया था, उतना फोकस डिस्टर्ब कर रहा था फिर भी मैंने किया था, लेकिन इतना डिस्टर्ब कर देना, इतना गुस्सा आया कि मैं कॉपी फिर फेंक दिया। वो कॉपी है रखा हुआ, ठीक है, वो कॉपी है रखा हुआ। तो अब मैं आपको मिलता हूँ कल सीखेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री, है ना। कल हम लोग क्या सीखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री सीखने वाले हैं, यानी त्रिकोणमिति सीखने वाले हैं। बहुत ही बेसिक लेवल से मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको उसका कल कॉन्सेप्ट समझा दूंगा और फिर अगले वीडियो में मैं आपको फिर उसका मैथ भी बता दूंगा। तो पहले आप इसे प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, क्योंकि ये आपका 11th में भी काम आने वाला है, 12th में भी काम आने वाला है। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और हाँ कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि मुझे सच में वीडियो अच्छी लगी। नहीं लगती है तो भी आप कमेंट कीजिए कि मुझे वीडियो अच्छी नहीं लगी, तो मैं कोशिश करूँगा और अच्छा बनाने का, क्योंकि आपको पता है कि मैं भी एक न्यू यूट्यूबर हूँ।